Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. The topic today I'm going with is how to convert the imperative and infinitive sentences into their passive voices. Believe me, it's gonna be very easy and interesting. So without wasting our time, let's get started. तो पैसिव वॉइस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है किस चिड़िया का नाम. व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? सो बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट और टू मेड एनी ऑर्डर. इसकी जो एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर की पहचान है वो ये होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद वर्ब. ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, हिट द कार, मे बी इट कुड ऑल्सो बी यस, कंप्लीट योर वर्क, सिट डाउन. यू में से कि ये सारे सेंटेंसेस ही जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं. ओपन हो गया, हिट है, कंप्लीट है, सिट है, दीज ऑल आर वर्ब्स. सो व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? दैट स्टार्ट विद द वर्ब. अब हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइसेस. तो इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर लें, निहायत ही आसान किस्म का स्ट्रक्चर है. तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले लगा देना है लेट. वी यूज़ लेट. लेट के बाद उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट था, जिस तरह से लेट ओपन द डोर था, तो लेट लगाने के बाद जो द डोर है उसको हमने पहले लेके आना है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जिस तरह से कन्वर्जन होती है उसी तरह से हो गई. उसके बाद जी आपने यूज़ करना है बी का. लेट और बी का यूज़ करते हुए और थर्ड फॉर्म को जो है ना हमने यूज़ करना है. ज़ाहिर है पैसिव वॉइस है तो ऑलवेज हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है. लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हुए हम इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं. जिस तरह से देखें, यह है ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड. इसी तरह से हम कोई और सेंटेंस लेते हैं लाइक हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड. तो इसके अंदर आपने जो काम करना है दैट इज़ ओनली टू. वो आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग के अंदर आपने लेट को पुट करना है एंड देन आपने बी का यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के बाद. सो यू आर डन. दैट वाज ऑल अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कन्वर्जन टू पैसिव वॉइसेस. आई होप ये तो बहुत आसान रहा होगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ इन्फिनेटिव सेंटेंसेस. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर इन्फिनेटिव सेंटेंसेस. इन्फिनेटिव सेंटेंसेस जो है बेटा ये होते हैं कि जिसमें दो जो है ना वर्ब्स को यूज़ किया जाता है. एक तो मेन वर्ब होती है और जो दूसरा वर्ब होता है उसके साथ हम टू को यूज़ करते हैं. जैसे कि है आपके पास एक सेंटेंस, वी आर ग्लैड टू टीच यू. अब देखें, इसमें ग्लैड भी आपके पास वर्ब है और टीच भी क्या है, वर्ब है. लेकिन टीच के पहले किसका यूज़ हो रहा है? टू का यूज़ हो रहा है. तो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट यूजेस टू विद द वर्ब, विद द बेस वर्ब. बेस वर्ब के साथ आपने टू का यूज़ करना होता है. तो अब इसमें भी जो है ना इसकी कन्वर्जन भी निहायत आसान है, जैसे कि हमने पिछले जो है ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की देखी है. इन्फिनेटिव जो है वो दो तरह के होते हैं. कुछ होते हैं सिंपल टेंसेस के इन्फिनेटिव और कुछ होते हैं परफेक्ट टेंस के इन्फिनेटिव. जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है सेंटेंस, वी आर ग्लैड टू टीच यू. जैसे कि हमने पहले भी इसको देखा है. तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस का, वी आर ग्लैड टू टीच यू. और दूसरा आपके पास नज़र आ रहा है आपको, यू सीम टू हैव अनॉयड हिम. अब ये आपके पास क्या है? परफेक्ट टेंस का है. तो इन दोनों की कन्वर्जन में बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सेम होगा, लेकिन एक बस छोटी सी इसके अंदर चेंजिंग होनी है. तो चलें देख ही लेते हैं उस छोटी सी चेंजिंग को. And one more important thing, if you are still watching my video, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. I will really appreciate it. तो अगर आपके पास सिंपल जो है वो टेंस है इन्फिनेटिव में, तो उसकी कन्वर्जन किस तरह से होगी कि बाकी स्ट्रक्चर आपके पास पूरा के पूरे सेंटेंस का वैसा ही रहेगा. बस जहाँ पे टू यूज़ हो रहा है आपने टू के बाद जो है वो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देना है. टू बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक एक सेंटेंस है ना, वी आर ग्लैड टू टीच यू, वी आर ग्लैड टू बी टॉट बाय यू. सॉरी, बाय का भी इसके अंदर यूज़ करना है. सही हो गया. तो अब ये हो गया आपके पास सिंपल टेंस की कन्वर्जन. इसी तरह से अगर परफेक्ट की है लाइक यू सीम टू हैव अनॉयड हिम, तो इसके अंदर बस आपने क्या करना है? टू हैव बीन लगा देना है. हैव देखिए ऊपर वैसे यूज़ हो रहा है. टू हैव बीन मतलब टू के बाद आपने बीन का जो है वो एडिशन कर देनी है. लाइक यू सीम टू हैव बीन अनॉयड बाय हिम. तो क्या इसका रहेगा स्ट्रक्चर? आपने पहले जो है ना स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर सेम रखना है, फिर टू हैव बीन यूज़ होगा एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह से आपने सिर्फ टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करके सिंपल को कन्वर्ट कर लेना है. इसी तरह से टू हैव बीन का यूज़ करते हुए और थर्ड फॉर्म को लगा के आपने परफेक्ट को जो है ना वो कन्वर्ट कर देना है. इसकी फर्दर भी हम एग्जांपल्स करते हैं. आपको आगे देखें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं और हाईलाइट किया गया है जहाँ जहाँ पे कन्वर्जन होनी है. तो आप मज़ीद भी इसको, ज़ाहिर है आप जब भी आप ग्रामर को सीख रहे होते हैं, इस तरह के नरेशन हो गई या वॉइसेस हो गई, तो आपको बगैर प्रैक्टिस के कभी भी नहीं आएंगे. तो सबसे बेहतरीन स्टार्ट यही है कि आप इन दोनों ट्रिक्स को लें और इनकी प्रैक्टिस करें. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. और जाने से पहले मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि पैसिव वॉइसेस ऑफ टेंसेस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ. सो इफ़ यू वांट टू वॉच इट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट हियर. थैंक यू.